हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो आज के इस क्लास में समझेंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखे जो हमारा बोर्ड एग्जाम में मतलब 10 में 10 नंबर आए। देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए पर्यावरण। ठीक है, एक मिनट। पर्यावरण, ठीक है, ये हेडिंग डाल देना है आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में। ठीक है, आपका कॉपी होगा इस प्रकार से। ठीक है, दोनों साइड है ना, आपको कुछ कुछ जगह छोड़ देना होगा जो बीच में लिखने में अच्छा लगे। मतलब पूरा पन्ना जो होगा ना उसमें डबल होगा, मतलब पूरा में नहीं भरना है, कुछ दोनों साइड से कुछ छोड़ देना आपका। आप मतलब आप अपना अंदाज से दोनों साइड से कुछ छोड़ दीजिएगा और बीच में लिखना है। क्या हेडिंग दे दीजिएगा, हम इस पर समझा रहे हैं, और दोनों साइड से छोड़ देना है। देखिए, इसमें भी छोड़ देते हैं, इतना इतना दोनों साइड से छोड़ देते हैं। उसमें लाइनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए पर्यावरण लिख दीजिए। आप पर्यावरण में क्या लिखते हैं, पहले रूपरेखा आप लोग लिखते होइएगा। कहाँ रूपरेखा, रूपरेखा में लिखिएगा भूमिका, भूमिका, लाभ, पर्यावरण का लाभ, पर्यावरण की आवश्यकता, और आप लोग सोचते होइएगा कि इसका हानि क्यों नहीं होगा। हानि, हानि पर्यावरण से कोई हमें हानि है नहीं, इसीलिए हम लोग हानि क्या, पर्यावरण से कुछ हानि है नहीं। तो रूपरेखा आप लोगों को बीच में मतलब लिखना ही नहीं है। मतलब निबंध लिखने जाइएगा ना, ये 2 मिनट टाइम काट लेगा, कैसे भी करके 2 मिनट टाइम काट लेगा, इसलिए रूपरेखा लिखना ही नहीं है। और हेडिंग दीजिएगा ऊपर में पर्यावरण। ठीक है, और 2 ऐसे कट का चिन्ह दे दीजिएगा, बीच में लिखिएगा भूमिका का, भूमिका। और भूमिका में जस्ट इसके बगल में नहीं लिखना है, इसके नीचे से स्टार्ट करना है। भूमिका में आपको 5 लाइन लिखना पड़ेगा और इसके जस्ट पूरा एकदम सामने लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो लाइन फर्स्ट वाला जो आप जहाँ पर स्टॉप किए है ना, उसी के सीके एक बराबर में मतलब ले जाना है लाइन को। इसमें भी 5 लाइन लिखना पड़ेगा, इसमें आपको 5 लाइन लिख लेना है। और 1-2 लाइन छोड़ करके फिर इसका मतलब लाभ लिखना है, पर्यावरण का लाभ, लाभ। ठीक है, लाभ। और इसमें भी थोड़ा सा नीचे करके 5 लाइन आपको लिख लेना है। ऐसे करके मतलब फिर इसकी आवश्यकता 1-2 लाइन छोड़ करके आवश्यकता लिखना है। आवश्यकता लिखना है इसका, फिर इसके लाइन में 5 लाइन लिखना है, फिर निष्कर्ष लिखना है 2 लाइन छोड़ करके। निष्कर्ष, निष्कर्ष में भी आप लोग 5 लाइन लिख लीजिएगा। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, मतलब भूमिका, लाभ, आवश्यकता, इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या हम समझाना चाहते हैं, उस निष्कर्ष में सब कुछ लिख दीजिएगा। निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष, निष्कर्ष को हम लोग उपसंहार भी बोलते हैं। कितना बच्चा नहीं समझ पाता है उपसंहार में क्या लिखे हम लोग। इसका मतलब होता है निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकला वही लिखना है ना। और रूपरेखा आप लोग नहीं लिखेंगे उतना ही बेटर होगा, क्योंकि रूपरेखा लिखिएगा उतना मतलब ज़्यादा टाइम काट लेगा 2 मिनट। रूपरेखा क्यों लिखना है, मतलब इसमें रूपरेखा में बताना पड़ता है कि भूमिका लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। तो रूपरेखा ना लिख करके सीधा आप लोग भूमिका, लाभ, आवश्यकता। और कितना बच्चा सोचता है कि हानि क्यों नहीं, हानि पर्यावरण से हमें क्या हानि हो सकता है, कुछ हानि है नहीं ना, इसीलिए हानि को नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो आप लोग पर्यावरण का हानि लिख दीजिएगा और देखेगा एग्जामिनर नंबर काट लेगा। हम भी इसी प्रकार से कुछ लिखे थे जो मेरा 10 में 10 आया था निबंध में, 10 में 10 पूरा कहते हैं। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं और तो 10 में 10 आएगा। और आपका बीच में अगर गलती भी हो जाता है लिखने में, तो आपको 1 कट मारना है। डबल कट मारिएगा तो नंबर कटेगा ही कटेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही समझाएंगे
और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, जो उसमें लिखेंगे आवेदन पत्र लेखन, ठीक है, उसमें ये पढ़ेंगे। और ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है।